हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशनल स्ट्रीम। और आज हम आ गए हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन के पार्ट 3 पर। हमने अभी पीछे पढ़ा कि लुई 16 को असेंड कर दिया है थ्रोन। ये सब फ्यूडल प्रिविलेजेस हैं जो क्लर्जी नोबिलिटी को मिल रही हैं। जो फ्रेंच सोसाइटी है वो 18th सेंचुरी में हो गई है 3 ई स्टेट्स में डिवाइड, क्लर्जी नोबिलिटी एंड थर्ड ई स्टेट। आई थिंक ये आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इससे प्रीवियस वीडियो पे जाइए और अच्छे से इसको समझ लीजिए कि क्या हुआ था। हमने लास्ट में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि हमने पढ़ा था कि कुछ फ्यूडल प्रिविलेजेस हैं। यहाँ पर देखिए, ये पता है कौन है? ये है नोबल है ये, ठीक है। और ये पता है आपको कौन है बेचारा? ये है पीजेंट। अब बेचारे पीजेंट को क्या कर रहा है? वो इसको दे रहा है, देखो इधर देखो ध्यान से, अगर देख पाओ तो पीजेंट है। अभी पीजेंट के हाथ में पता है क्या है? ये जो फ्यूडल प्रिविलेजेस में नहीं होता है, ये फूड ग्रेन है जो इसको इस नोबल को देना है। देखो इस नोबल के पास कितना सारा ग्रेन है, बट स्टिल इसका मन नहीं भर रहा है। ही वॉन्ट मोर एंड मोर। यहाँ देख रहे हो तो इसके पास कितना ग्रेन है, बट उसको और चाहिए, क्योंकि यही तो फ्यूडल प्रिविलेजेस हैं। ये सब है फ्यूडल प्रिविलेजेस जो मिलती हैं इन क्लर्जी नोबिलिटीज़ को, ठीक है। फ्यूडल प्रिविलेजेस देख लिया, अब स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ लिया था स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव में, बहुत सारी चीज़ें पार्ट्स पढ़ लिए थे। हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था कि पॉपुलेशन 23 मिलियन थी 1715 में, और 28 मिलियन हो गई इतने में, ठीक है। इसकी वजह से डिमांड बढ़ गई फूड ग्रेन की। अब देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन। Production of grain could not keep pace with the demand, so the price of bread which was the staple diet of the majority roses rapidly। अब क्या हो गया भाई? डिमांड तो बढ़ गई, बट लेकिन भाई वो कैसे इतना सब ग्रो करे भाई? कुछ हुआ? ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। अब क्या हुआ? जो ब्रेड था, क्योंकि देखो ये है फ्रेंच सोसाइटी की बात हो रही है, वहाँ पर उनका ब्रेड उनका स्टेपल डाइट है। हम लोगों का क्या है? चपाती है। चपाती को क्या कहते हैं? रोटी हमारी स्टेपल डाइट है कि नहीं? बोलते हैं एक रोटी भी मिल जाए तो बहुत कुछ हो जाए, वैसे ही उनकी स्टेपल डाइट है ब्रेड। अब उन्होंने क्या कर दिया है ना, ब्रेड के प्राइस कर दिए हैं हाई। ब्रेड का प्राइस क्या कर दिया है? हाई कर दिया, रोज़ कर दिया। अगर हमारी रोटी का ही पैसा, अगर मान लो 1 किलो आटा 50 रुपये का हो जाए, तो भाई हम लोगों को कितना प्रॉब्लम होगा। भैया इनका भी हाई कर दिया है, ठीक है। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन वर्कशॉप्स, ठीक है। बहुत सारे जो लोग हैं, अब देखो क्या है, बट वेजेस डिडंट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस। अब भाई प्राइस तो बढ़ रहा है, देखो जैसे कि हम लोग ही हैं, हमारा ये जो है ना, ये सब प्राइस तो बढ़ रहा है, बट लेकिन क्या हो रहा है? ये जो लोग हैं इनकी सैलरी नहीं बढ़ रही, सिर्फ प्राइस बढ़ता जा रहा है, बट सैलरी तो उतनी की उतनी रह गई। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेड। अब देखो रिच और पुअर के बीच में जो गैप है, ये रिच है ये पुअर है, अब इसके बीच में अभी इतना ही गैप है। अगर सोचो रिच ही होता जाएगा, पुअर ही होता जाएगा, तो ये गैप इंक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं? यही यहाँ पर बोल रहे हैं, थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। अब बोल रहे हैं कि भाई अब वैसी कॉस्ट हाई है। अब लोग बोल रहे हैं कि जब फ्लड आता है तो और महंगा हो जाता है, और ज़्यादा महंगा हो जाता है, हार्वेस्ट कम होगा तो और महंगा होगा। दिस लेड अ सब्सिक्वेंट क्राइस, समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजाइम्स। ओल्ड रेजाइम कब था? 1789, याद हो तो इंस्टीट्यूशन और उसको बताता है 1789 के, ठीक है। तो ये था सब्सिक्वेंट क्राइस। क्या ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन है जब बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड वो होते हैं, तब का है ये सब्सिक्वेंट प्राइस का मीनिंग। समझ में आ रहा है? सब्सिक्वेंट प्राइस कैसे हुआ? मान लो फ्लड आ गया है, देखो रुको क्लियर करते हैं, थोड़ा प्लेटफॉर्म जगह बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जगह बनाते हैं सब्सिक्वेंट प्राइस को एक्सप्लेन करने के लिए। ये सब्सिक्वेंट प्राइस है, मैंने जैसे बोला क्या आया है, हमारा फ्लड आया है,
ये मान लो हमारा लैंड है, इसमें हो रखी है पूरी ढेर भर भर की क्रॉप हो रखी है भाई। ये इतनी क्रॉप है कि भाई बहुत सारे जो देश कंट्री है उसके बहुत लोग इस क्रॉप से खा सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्रॉप से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब मान लो फ्लड आ रहा है, फ्लड पूरा आ गया, बहुत तेज आता है फ्लड, तो फ्लड ने इस पूरे क्रॉप को क्या करा, फ्लड ने इस पूरे क्रॉप को कर दिया डिस्ट्रॉय किया उसने, और वो भाई चलता बन गया। भाई मैंने डिस्ट्रॉय कर लिया, वो गया अपना, उसने तो पूरा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। बट अब जो क्रॉप डिस्ट्रॉयड हो गई, जैसे कि हमारी जो क्रॉप थी ये पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, अब है कि नहीं, फ्लड आ गया, पूरा पानी पानी हो गया, पूरा फ्लड आ गया, तो ये पूरी क्रॉप हो गई है डिस्ट्रॉय। अब इस डिस्ट्रॉयड क्रॉप को हम कैसे यूज़ करें, तो क्या हुआ, इस फील्ड में जितना भी फूड ग्रेन आया वो सब तो वेस्ट हो गया, तो क्या हुआ, एक सब्सिट्यूएंट प्राइस हुआ। समझ में आया कि क्या हुआ सब्सिट्यूएंट प्राइस। और ये कब हुआ है, 1789 की बात कर रहे हैं, 1789, ठीक है। टर्म ओल्ड टाइम में एक बार पीछे जाओ, चेक करो क्या था, समझ में आया। आई होप कि आपको ये स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल समझ में आया होगा, ये क्या था, कैसे था। और ये जो ऊपर पीजेंट और नोबल का ये एक सही हमको मायना बताया ना कि नोबल कैसा कर रहा है और पीजेंट कैसा कर रहा है। आई होप कि आपको वो भी समझ में आया होगा। और यहाँ पर ये जो वर्ड मीनिंग्स है ना, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तो MCQs में आ रहा है एग्ज़ाम पूरा, तो और ये अब तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंस ले रहे हैं, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसमें अगर हम ज़्यादा फोकस करें ना तो ये बहुत अच्छा होगा। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लिंक में पिछली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, एक बार गो देयर एंड चेक इट कि हमने क्या पढ़ाया था। ओके, थैंक यू।